नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसा स्वाद शेयर करने वाली हूँ जो आपको बचपन की याद दिला देगा। गुड़ की देसी मिठास और गेहूं की खुशबू से मिलकर बना ये बहुत ही सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप हल्की मल्की भूख में या फिर सुबह के नाश्ते और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी देसी वाला लाल गुड़ लिया है। जी हाँ, लाल वाला एकदम। और उसी सेम कटोरी से उस गुड़ को घोलने के लिए हल्का गुनगुना 1 कटोरी पानी लिया है, जिसे गुड़ में ऐड कर दिया है। अब गुड़ को उंगलियों की हेल्प से मसलते हुए, क्योंकि मैंने गुड़ को पहले ही हल्के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था, तो ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा और पानी में पूरी तरह घोल लेना है। अब जो कटोरी हमने गुड़ और पानी के लिए उपयोग की थी ना, उसी सेम कटोरी से 2 कटोरी घर का पिसा हुआ गेहूं का आटा लिया है, जिसे मैंने एक परात में लिया है। अब परात में क्यों लिया है, इसे मैं आपको आगे बताऊंगी। जी हाँ, 2 कटोरी आटा लेने के बाद ये गुड़ और पानी का जो घोल है ना, उसे छन्नी की मदद से छानते हुए आटे में ऐड करना है। और ये धीरे धीरे ऐड करना है ताकि आटे में गुठलियां ना पड़े। हाथों की हेल्प से गुड़ और आटे को हिलाते हुए इस तरीके से मिलाना है। बचे हुए गुड़ के घोल को भी आटे में ऐड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इतना देखने के बाद आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर गेहूं के आटे और गुड़ से बना हुआ चीला बनाने जा रही हूँ, वो भी देसी स्टाइल वाला। तो मैंने गुड़ और पानी जो है सारा आटे में ऐड कर दिया है और इसको उंगलियों की हेल्प से कम 5 मिनट तक फेंटना है। जी हाँ, इसीलिए मैंने आटे को परात में लिया था, ताकि फेंटने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अब हमें एक ही डायरेक्शन में आटे को फेंटना है, जिससे हमारे चीले एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। ये देखिए, 1 कटोरी पानी और गुड़ का घोल ऐड करने के बाद इस तरीके का आटा होगा। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि टोटल मैंने कितना पानी ऐड किया है। अब इसमें जो दूसरी चीज है वो है खोपरा। इसके बिना तो इसका टेस्ट अच्छा आता ही नहीं है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो खोपरा को मैंने कद्दूकसनी से कद्दूकस करना है, ताकि जब हम इसका चीला बनाएंगे ना, तो ये आसानी से फैल जाए और फैलाते वक्त अटके नहीं, जिससे हमारा चीला टूटेगा नहीं। तो मैंने लगभग आधी कटोरी के करीब कद्दूकस कर लिए है नारियल को। अब देखिए, इतनी ही देर में हमारा आटे वाला जो घोल है ना, वो फूल कर रेडी हो गया है। इस घोल को कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट में रखना है। अब इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जाएगी, कुटी हुई काली मिर्च, वो भी ज़्यादा मात्रा में। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और 1 ही चम्मच पतली वाली सौंफ ली है। आप मोटी वाली भी ले सकते हैं, पर पतली वाली से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और जो किसा हुआ खोपरा या नारियल था ना, उसे भी हम इस घोल में ऐड कर देंगे। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर वापस से आटे के घोल को हिलाना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, पर अभी चीला बनाने के लिए हमारा बैटर रेडी नहीं है, तो इसमें हमें अभी और पानी ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने तीनों चीजों को मिक्स कर दिया है। काली मिर्च का टेस्ट किसी भी गुड़ की बनी हुई चीज में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। ये देखिए, और किस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें चीला बनाने के लिए, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी दोस्तों। ये देखिए, ये तीनों सामान डालने के बाद भी मैंने कम से कम इस घोल को 5 मिनट हिलाया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि चीला बनाने के लिए हमें कितनी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए है। अब चीला बनाने के लिए जो बैटर है वो हमारा परफेक्ट हो चुका है। बस हमें ना तो इससे ज़्यादा गाढ़ा चाहिए और ना ही इससे पतला बनाएंगे तो चीले हमारे तवे से निकलेंगी नहीं। अब मैंने एक तवा ले लिया, इसे गैस पर चढ़ा लिया और उसमें हल्का सा घी लगाया है, देसी घी। आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हैं, और उसे एक कपड़े से फैलाया है। अब चीला फैलाने की बारी। तवा बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए और अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल सिम करना है। 1 चम्मच हमने बैटर तवे पे डाला और उसको हल्के हाथों से आराम से फैलाना है, जैसे मैं फैला रही हूँ। इसी तरीके से आप खुद देख पा रहे होंगे कि कितना जालीदार चीला बन करके
तैयार हुआ है। एकदम कलर भी लाल आया है क्योंकि हमने देसी लाल वाला गुड़ यूज़ किया था। जब ऊपर से चीला पक जाए, मतलब सूख जाए उसकी ऊपर की तरफ से, तो मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है और उसे स्पैचुला की मदद से पूरे में फैला देंगे। अब इसको आराम से निकाल कर दूसरी तरफ से भी पलट कर सेकना है। देखिए नीचे से कितना अच्छा कलर आया है। चीला हमारा बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए और ना ही कच्चा रहना चाहिए। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि पलट कर भी पूरे चीले पर एक सी चित्तियां आ जाएं। ये देखिए चीला हमारा कहीं से भी कच्चा नहीं है, पूरा पक करके तैयार हो गया है। ये देखिए आप दोस्तों, दोनों तरफ से चीला अच्छे से पक गया है और है ना कितना पतला चीला। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा चीला बनाकर दिखाती हूँ। गैस हमारी बिल्कुल स्लो रहेगी और हल्के हाथों से घुमाते हुए चम्मच को गोल गोल चीला बनाना है। देखिए मैंने कितने बड़े साइज का चीला बना के रेडी किया है। चीला हमारा कहीं से भी फटा नहीं है, ना कहीं पे मोटा है और ना ही कहीं पे पतला है। अब इसमें जब ऊपर की सरफेस हल्की सी सिक जाएगी तो 1 चम्मच घी डाल देना है। आप तेल भी लगा सकते हैं, पर शुद्ध घी में टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए जब पूरा ऊपर से सिक जाए तो 1 चम्मच की मदद से हल्के हाथों से ऐसे निकालते हुए इसको वापस से पलट लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा चीला भी कितना बढ़िया बन करके तैयार है। पूरे चीले में एक सी जाली बनकर रेडी हुई है। ऐसा कहीं भी कोई प्लेस नहीं है कि जहाँ बनकर ना हुई हो। तो दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो गया है। अब ये दोनों चीले मेरे बन करके रेडी हो गए हैं। हमारे यहाँ पे चीले को घी के साथ खाया जाता है। जैसे रोटी पे घी लगाते हैं ना, वैसे ही चीला पे, पूरे चीले पे शुद्ध देसी घी लगाया जाता है और इसे खाया जाता है। तो ये 2 चीले बनकर रेडी हो गए हैं। अब मेरे बच्चों को तो वेट नहीं हो रहा है कि चीले बन गए हैं और उन तक ना पहुँचे, तो चलो अब उन्हें टेस्ट कराते हैं। अब मेरे बच्चे टेस्ट कर रहे हैं। बहुत टेस्टी है, यम्मी है, बहुत टेस्टी है। अब आगे भी मैंने इसी तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए बैटर को डालकर आगे के चीले भी बना करके रेडी कर लिए हैं। आप खुद ही देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये कितने आसान से चीले दिखने वाले बहुत ही सेहतमंद होते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और ये इतने हेल्दी होते हैं ना कि किसी फैंसी तरीके की आपको किसी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत ही पसंद आते हैं। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि ये सारे चीले बन करके तैयार हो गए हैं। मैंने इनको एक प्लेट में सर्व कर लिया है और साथ में मैंने घी रख लिया है, जैसे डिप करके खाते। या तो डिप करके खाना है या तो आप उसको लगा लीजिए। अब मैं आपको इस चीले को दबा कर भी दिखा रही हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हुए हैं और ये पूरे दिन भर इतने ही सॉफ्ट रहते हैं। रोटी की तरह पतले चीले आप कभी भी बना सकते हैं, चाहे सुबह के नाश्ते में हो, बच्चों के लंच बॉक्स में हो, या छोटी मोटी भूख में हो, या जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप इन्हें बनाइए और एंजॉय करिए। एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई करिए और आकर कमेंट में बताइए मुझे कि कैसी बनी है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर